दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब लोग कावड़ लेने जाते हैं और जहाँ से वो कावड़ उठाते हैं और जहाँ से वो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और लाने तक, आपने देखा होगा रास्ते में कितने सारे भंडारे के प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे पानी पिलाना, खाना खिलाना, दवाई गोली देना। उन कावड़ियों के लिए बड़ी अच्छी से व्यवस्था की जाती है, उनकी आवभगत की जाती है। बड़ा अच्छा लगता है देश के लोग भाई वास्तव में कितने एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल हैं, सहयोग करते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं। लेकिन इसकी दूसरी साइड मेरा एक निवेदन और है सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, या जो भंडारा कराते हैं या जो कुछ दान करना चाहते हैं, जब स्टूडेंटों की परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा के टाइम अपने कुछ भंडारे या अपने कुछ रैन बसेरे, प्राइवेट रैन बसेरे, कुछ सरकार लगाती है, हर नगर पालिकाओं में होते हैं। स्टूडेंट वहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है और कुछ लोग इतनी दूर से एग्ज़ाम देने आते हैं, रेलवे, एसएससी और यूपीएससी और बहुत सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम जो होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं आते हैं। तो उनको सुविधाएं दी जाएं, उनका सहयोग किया जाए, क्योंकि वो रात को खुले में सोते हैं, भूखे प्यासे सो जाते हैं, कहीं खाने को नहीं मिलता है उनको, कहीं सोने को नहीं मिलता है। जैसे आप कावड़ियाँ को सुविधा देने के लिए, अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए आप भंडारा लगाते हैं, मेरा ये निवेदन है ऐसा ही स्टूडेंटों के लिए भी लगाएं। जो परीक्षा देने छात्र छात्राएं आती हैं, छात्र छात्राएं आते हैं, उनके लिए भी लगाया जाए। और लोग इतनी दूर से आते हैं, उनका वहाँ पर कोई नहीं होता, किसी कोई जब परीक्षा देने आते हैं, किसी का भाई आता है साथ में, किसी का पति आता है, किसी की माँ आती है, किसी का भाई आता है, किसी के फादर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं होती है और ख़ुद भी वो आते हैं, उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से कि आप उन लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें जो लोग एक दूसरे को सुविधाएं देते हैं या एक दूसरे को हेल्प करते हैं पैसे से, जिससे भी आप उसका सहयोग करते हैं भंडारे से। तो एक भंडारा वहाँ पे भी लगाएं, स्कूल के पास में, जहाँ पे लोग परीक्षाएं देने आते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो छात्र छात्राएं रेलवे के हों, एसएससी के हों, बिजली विभाग के हों, किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे डॉक्टरी का हो, XYZ, तो मेरा उनसे एक निवेदन है, जितने भी जिस शहर में जिस पार्टी के, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो सपा पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, कोई भी जिस स्टेट में हो, जहां पर भी हो और जिस राज्य में हो, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, जब आप परीक्षा देने जाएं तो आप उनके दफ्तरों में ही रुकें। कौन से दफ्तरों में? जो आज बीजेपी ने 1-1 हज़ार करोड़ के या 200-200 करोड़ के जो बीजेपी कार्यालय बनाए हैं,
किसी वक्त कांग्रेस ने भी बनाए होंगे, अन्य पार्टियों ने भी बनाए हों, तो आप वहाँ जाके ठहराव करें। और मेरी उन लोगों से निवेदन है जो बीजेपी या सपा या बसपा या कांग्रेस बाहर से आए स्टूडेंट को अपने यहाँ पर पनाहें दें, क्योंकि आपकी जब सरकार बनती है तो आप ही को वो वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। आप वहाँ पे भेदभाव ना करें और आप वहीं पर अपना स्टे करें, नाइट होल्ड करें। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप वहीं रात बिताएं, वहाँ जाके बीजेपी कार्यालयों में या बसपा कार्यालयों में या वहीं पे जाके, कहीं पर रात को सुविधा नहीं होती है, नई होटलों में रुकते हैं, 1000 1500 रुपये नाइट लेते हैं, फिर खाली भी नहीं मिलते हैं। लोग पब्लिक रोड पर खुलेआम में सोती है रात को ठंड में। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाते हैं तब भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ में मेरा निवेदन है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले 500 किलोमीटर दूर सेंटर डाले थे हमारे ही उत्तर प्रदेश में। एक दूसरे को मान लीजिएगा 500 किलोमीटर अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वहाँ कहाँ रहेगा आदमी, किसी को जानता नहीं है, एक बंदे को साथ में लेके जाता है घर परिवार से, तो बड़ा उनको परेशानी होती है। अब आप लोग उसका यूज किया करें। छात्र छात्राओं से निवेदन है, जहाँ पे भी सभी पार्टियों के कार्यालय बने हुए हैं, आप वहाँ पे रहें और उनसे निवेदन करें कि हमें यहाँ पे ठहराया जाए। और पार्टियों से भी निवेदन है, सभी पार्टियों से उनका सहयोग करें, खाने पीने की व्यवस्था करें और वहीं पर उनका भंडारा भी चालू करवाएं। जब इलेक्शन आते हैं तो तब तुम बहुत सारे भंडारे चलवा देते हो कि ये भंडारा, फिर तो वोट भी डलवा देते हो, घर से खींच के डलवाते हो अपने वहाँ से, ये डालो वो करो ये करो। तो ऐसे ही उनसे भी ध्यान रखा जाए। जय हिंद।